मेरे इधर मजहब पंथ के लोग आते हैं दक्षिणा मांगने पीर बाबा के नाम से, उन्हें देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए? भाई वो पीर बाबा के नाम से तुम्हारे घर मांगते हैं और बाद में तुम्हारी बहन बेटियों को ही परेशान करते हैं, इसलिए किसी तरह से हमें इस तरह का पता नहीं, इस रूप में आजकल आतंकवादी इस रूप में आए, किस रूप में आए, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने का, ठीक है, सावधान। मेरा दूसरा प्रश्न है, भोजन दे दो बस, भैया भूख लगी तो खाओ, पैसे नहीं, रोटी दे दो खाओ बस। मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं दौनी से हूँ और आप कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए और हमारे इधर अगरबत्ती बहुत ज़्यादा जलाते हैं, तो आप यहाँ और सबसे सूचित करिए कि अगरबत्ती ना जला के धूप बत्ती का उपयोग करें। अगरबत्ती इसलिए नहीं जलाते क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और अपने यहाँ बांस की पूजा होती है, हर छठ महुलिया में बंस की तो पूजा होती है, तो बांस की पूजा होती है, इसलिए बांस को जलाते नहीं है, धूप बत्ती जलाओ, बांस वाली अगरबत्ती नहीं। ठीक जी, राधे राधे। चलो। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो, लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो, अच्छा शेरू लगा। शेरू। नो गुरुजी, अच्छा लगा है। फिर लोग कहते हैं ना वो अज्ञानी है। भाई भगवान का नाम, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय उसको अपने बेटे का नाम मुंह से निकला, बुलाया बेटे को था, चूंकि नारायण नाम मुंह से निकल आया तो उसका उद्धार हो गया। भगवान का नाम से ही नाम रखना चाहिए बच्चों को। अब गोपाल नाम रखोगी तो दिन भर गोपाल गोपाल भगवान को याद करो। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वो भी बड़े होके आपके जैसे समाज सेवा बन सके। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद देंगे। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था आपसे कि हम लोगों के साथ जितना ही अच्छा करते हैं, लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं? करने दो बुरा, आप अच्छा करते रहो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने वालों पे ध्यान ना दो, मन लगा के काम करते रहो। तो फिर सब यही बोलते हैं ना कि भगवान देख रहा है सब कुछ, सब तो देख फिर रहे हैं। ये क्यों नहीं दिखता कि लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं? भगवान की लाठी जब चलती है, कहते हैं ना ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, तो थोड़ा सब्र रखो, ईश्वर सबको लाठी लगाते हैं जो गलत करता है। जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि चरण। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमने बहुत गरीबी झेली, मायके में हम 3 बहनें हैं, ससुराल में सब कुछ है, लड़का बच्चा सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बेचैन रहता है। होगा, ठीक होगा। दूसरी औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ मची है। कौन दूसरी औरत के चक्कर में है? है कोई जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। तो कौन है? कौन सा पुरुष औरत के चक्कर में है? हमारा पुरुष। अच्छा, तो वो औरत जो है उसे समझाओ। नहीं समझा सकते, पति बोलते हैं कुछ बोली तो वो औरत कौन है? है रिश्तेदार ही है, पड़ोस में है? जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे। तो क्यों नहीं, आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप वही रखेगा? तो घुट घुट के जी रहे हैं गुरुजी की, हम मरने के अलावा कुछ नहीं। नहीं, उसको बोलो, चुड़ैल की छाती पे चढ़ो, कौन तुम्हारे पति को बिगाड़ रही है? नहीं बोल सकते, वो बोल रहे हैं सारी गलती मेरी है। किसकी? मेरे हस्बैंड की। आपकी गलती? आपकी गलती है? वो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पूरी गलती मेरी है। हाँ तो बोले सुधारो अपनी गलती, अब छोड़ो उस महिला को। बोलो कि भाई गलती है तो सुधारा भी तो जा सकता ना गलती को, कि गलती करते रहोगे। बोलो पति को, वरना बोलो क्या मैं छाती पे चढ़ूंगी, इसकी दांत तोड़ूंगी। कंप्लेंट करो पुलिस में, उस नारी। पता है, सब कुछ पता है गुरुजी, नंबर नाम सब पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल सकते। बोलना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस को लेके जाओ और डंडा लेके जाओ। हस्बैंड मरने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। तो या तो हस्बैंड मरेंगे, या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं, तो किसको मरना है फिर बताओ?
आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो तो चाहती है कि आप मर जाओ और वो उस चुड़ैल के साथ रहे। इसलिए आप शक्ति हो, नारी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके पति को वो निगल रही है, उस गंदी महिला से अपने पति को बचाओ। ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये योनि लंपट लोग होते हैं जो औरत के लिए, पराई औरत के लिए मरते हैं। बताओ, इन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सब नाली के कीड़े बनने की स्थिति पर हैं। जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष का सर्वनाश होता है। करोड़ों जन्म उसको नाली का कीड़ा बन के गुजारना पड़ता है, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है पराई नारी के चक्कर में आकर। आपको घुट घुट के नहीं जीना चाहिए, आपको पति के साथ रहना चाहिए। 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी में आप रहो, आए तो उसको ठीक से रखो। हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। लगने तो बुरी भाई, जब घाव होता है, फोड़ा होता है, तो डॉक्टर चीरा लगाता है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन चीरा में दर्द होता है पर बाद में आराम भी मिल जाता है। तो बीमारी है, उसे ठीक तो करना पड़ेगा। तो आपको 24 घंटे पति का साया बन के रहना है, पति के साथ नहीं रह सकते गुरुजी, वो ड्यूटी करते हैं, मैं घर ससुराल में रहती हूँ। नहीं तो आप जहाँ पति की ड्यूटी वहीं रहो। मैं बोली हूँ कि मुझे लेके चलो तो मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, मना कैसे करेगा, आप जाके रहो, हम रहेंगे यहीं पे। आपको तो वो बोलेगा कि वहीं रहो, आप जाओ वहीं, बोलो मैं यहीं रहूंगी। उसी द्वार पे रहना, उसी दरवाजे पे खड़ी रहना। पुलिस को बताना कि देखो ये मेरी पति के साथ ये महिला रहती है। एक तलवार लो, वो भी शादीशुदा है गुरुजी। एक तलवार लो, पहले पुलिस को बताओ, सरकार को देखो कि मैं तलवार ले रही हूं, सरकार आप पुलिस मेरी सहायता करे। नहीं तो फिर झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा, आर या पार। क्या करोगे फिर, या फिर मरो, क्या करो फिर? पुलिस को बुलाओ, बताओ कि देखो आज मैं तलवार उठाने के लिए मजबूर हूं। अब बताओ, पुलिस सरकार सहयोग कर रही है, प्रशासन नहीं, तो आपको झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा अपने पति की रक्षा के लिए। और मैं कहता हूं हर नारी जिसका पति पर नारी के चक्कर में पड़ जाए, उसे यही कार्य करना चाहिए। पुलिस को सूचित करो, बताओ, वरना उस डायन की छाती पे चढ़ो। यही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता हो तो आप बताओ फिर मुझे। ससुराल वाले बोलते हैं बच्चों को देख के रहो, घर को देख के रहो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। अरे कैसे ये नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी। ये कभी सुधरने वाले हैं? ये लोग सीधे क्या बातों के, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे, ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को, और 100 जूता सवेरे 100 जूता शाम। ये सब जूता खा के सुधरने वाले लोग हैं।